हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और टारगेट हिट वीडियोस। आई नो काफ़ी जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स हिट हो रहे हैं एंड इसका क्रेडिट टू बी ऑनेस्ट मार्केट को ही जाता है। अभी जो बुल रन चल रहा है उसको जाता है, बट नेवरदलेस वी विल जस्ट डिस्कस कि हमने कैसे इस स्टॉक को डिस्कस किया था एंड क्या उसके बाद से थिंग्स डेवलप हुई हैं। तो ये स्टॉक का नाम है डायनामा टेक्नोलॉजीज़। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि उसमें हमने क्या बोला था। बट एक बार हम रिविज़िट करना चाहें तो ये उसमें जो पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था। एंड हमने जब इसको देखा था तभी आई थिंक ऑलरेडी 4200 पे चल रहा था। बट इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर ही निकला था, वो आई थिंक 3300 के अराउंड ही निकल गया था। तो जब हमने उसका जो टारगेट दिया था, जो कि अपना इस पैटर्न के हिसाब से निकलता है हेड की लेंथ के बराबर, वो हमने दिया था मोटा मोटा 6000 का मैंने एग्जैक्टली उसमें बोला है। एंड आई थिंक ईजिली वो अटेन हो गया है। अभी ये आज तो और ज़्यादा बढ़ के 6500 हो गया है। बट आई थिंक अब जिसने भी पोजीशन बनाई है वो ट्रेल कर सकता है या फिर इसको फंडामेंटल्स को एनालाइज करके देख सकता है कि उसे इसमें रुकना है या नहीं रुकना है। बट आई थिंक जो अपना टारगेट था 4200 के बाद से भी अपन देखें तो आई थिंक काफ़ी डिसेंट टारगेट निकल के आता है ये अराउंड 40% का। वो हमने 3 मंथ्स में अचीव किया है। सो आई थिंक दिस स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड रियली गुड एंड आई थिंक अपना जो एनालिसिस था वो भी काफ़ी ऑन पॉइंट गया है। सो कुडोज टू ऑल आवर फैमिली ऑन बीइंग कंटिन्यूइंग watching this channel and motivating me to keep making this kind of content. So this was about the Dynamo Technologies. Before I go, I'll just want to discuss another stock, HFCL, very quickly, because this has also achieved two of our targets. So let me just quickly tell you about that as well. तो इसमें जो हमने चार्ट बनाया था वो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन चार्ट था। ये वाली ट्रेंड लाइन थी, इसमें एक असेंडिंग ट्राइंगल जो पैटर्न होता है वो वाला पैटर्न बना था। नॉट एन असेंडिंग ट्राइंगल बेसिकली, बट या जो ट्राइंगल कंसोलिडेट करके एंड फिर ब्रेकआउट देता है। तो इसका जो हमने टारगेट दिया था वो हमने बोला था कि पहला रेजिस्टेंस रहेगा 8990 पर, तो वो टारगेट ऑलरेडी आ चुका था। दूसरा वाला जो टारगेट है वो इसके ऑल टाइम हाई का विच इज़ 100, तो वो ऑलमोस्ट आज ये दे ही दिया है। उसको हम टारगेट अचीव ही मानेंगे। ठीक है, एक आध दिन आप और रुक जाइए, एक आध रुपये का रह गया है, तो वो भी अपना टारगेट अचीव हो गया है। एंड जो पैटर्न के हिसाब से एग्जैक्ट टारगेट बनता था विच वुड बी द हाइट ऑफ दिस डिस्टेंस, हाईएस्ट पीक, तो 101 से लेके एंड इसको मैं 50 कंसिडर करूँगा, मैं सेफ़ लेके चलूँगा। तो आई थिंक अपना जो टारगेट बनता था इस ब्रेकआउट से विच वॉज 76 से 50, तो 125 का अराउंड टारगेट बनता है उस पैटर्न के हिसाब से। बट आपको यहाँ पे डेवलपमेंट्स को ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे ये जाता है। बट जो फर्स्ट टू टारगेट्स हैं 90 एंड 100 का, वो अचीव हो गया है। एंड हमने जो रिकमेंडेशन दिया था आई थिंक 78 या 80 के अराउंड दिया था, तो वहाँ से भी ये काफ़ी डिसेंट परसेंटेज है। आई थिंक 25% के अराउंड है। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन इट प्लीज़। थैंक यू।